हेलो फ्रेंड, आपकी प्यार की एपिसोड नंबर 493 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी की बातें सुन के यहाँ पे आ जाती है शंकर, और शंकर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही उसे गुस्सा आता है। कहती है कि मैं जा रही हूँ सबको बता देने की मतलब थपकी जिंदा है और वो इसी घर में है, वानी का रूप लेके घर में रह रही है। तभी वहाँ पर आ जाती है शंकर की जो पहले की शंकर होती है वो आ जाती है, उसको दिखाई देती है उसकी परछाई। यहाँ पर वो शंकर कहती है कि जाओ तुम बता दो सबको, और सब लोग तो थपकी के प्रति सबके मन में तो दया है ही है, और सब लोग आके माफ़ी मांग लेंगे, फिर थपकी को सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और तुम्हारा क्या होगा तुम सोच लो, सब लोग तुमको यहाँ से निकाल देंगे। तब तो यहाँ पे शंकर जो होती है वो कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वो चिट्ठी खोज लाते हैं जो चिट्ठी मतलब थपकी ने लिखा था बिहान के लिए। यहाँ पे वो चिट्ठी खोज रही होती है, तभी अचानक कोसी के रूम पे खोज रही होती है। तभी अचानक यहाँ पे कोसी की आंखें खुल जाती है और कोसी कहती है कि तुम यहाँ पे शंकर क्या कर रही हो। तभी शंकर जो होती है वो कहती है कि कुछ नहीं कोसी मम, मैं एक दवा खोजने आई थी जो कि मिल नहीं रहा है। तभी यहाँ पे जो कोसी होती है कहती है कौन सी दवा। तभी वो कोई दवा बताती है, शंकर जो होती है वो कोई दवा बताती है और उसका नाम बताती है। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि अरे यहीं पे पड़ा हुआ है, तुम ले लो, का अलमारी खोज रही हो। तभी यहाँ पे जो शंकर होती है वो दवा लेके तो चल जाती है। कोसी जो होती है फिर वो वापस अपने बेड पे सो जाती है। यहाँ पे जो कोसी होती है कहती है कि ये रात में पता नहीं क्या परेशान करती रहती है हमको। यहाँ बिहान क्या करता है कि पूरे घर को फूलों से सजा रहा होता है। तभी वहाँ कोसी उसे देख के काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि अरे वाह बेटा, मुझे बहुत खुशी हो गई कि हुई कि तुम अपने हाथों से इस घर को सजा रहे हो, वो भी अपनी शादी के लिए। तभी वो कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब जो नसीब में होना है वो तो होके ही रहेगा। यहाँ पे जो थपकी होती है वो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती है, परेशान रहती है, और कि बिहान क्या सचमुच बिहान के हाथ वो चिट्ठी लगी कि नहीं लगी यही सोच रही होती है। तो आ रही होती है, बिहान जैसे उसे देखता है तो बहुत सारे फूल रहते हैं उसके ऊपर बरसा देता है। यहाँ थपकी जो होती है वो मतलब और गुस्सा हो जाती है। फिर वो नीचे आ जाता है बिहान उसके पास और कहता है कि क्या बात है थपकी, इतनी परेशान क्यों हो। तभी यहाँ पे जो वानी थपकी होती है वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी थपकी नहीं हूँ, मैं वानी देवी हूँ और मेरे साथ ये सब हरकत मत करना। एक पेपर थपकी गिराती है जो कि उसी टाइम का रहता है, जिसपे लिखा रहता है कि एक हस्बैंड की लापरवाही की वजह से उसकी बीवी और उसके बच्चे की जान चली गई। यहाँ बिहान जो होता है वो पेपर को पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा होता है और फाड़ के फेंक देता है। कहते ऐसे आदमियों से मुझे बहुत नफरत है। तभी थपकी जो होती है वो सारी बातें सुन लेती है, तो कहती है कि आखिर में बिहान को इतनी ज़्यादा नफरत है ऐसे लोगों को, तो वो आखिर में मेरा चिट्ठी जब पढ़ा तो वो आया क्यों नहीं। यहाँ पे शंकर जो होती है वो कहती है कि मुझे उस चिट्ठी का पता जल्दी से लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों एक हो जाएंगे। यहाँ पे जो अदिति होती है वो फूलों का सारा मतलब डेकोरेशन कुछ चीज़ें कर रही होती है, रंगोली वगैरह कुछ बना रही होती है। वहाँ आ जाता है ध्रुव, उसे देख के काफ़ी मतलब वो स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पे आ जाती है श्रद्धा, और श्रद्धा इन दोनों की हरकतें देखने लगती है। ध्रुव जो होता है वो कुछ काम के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे आ जाती है श्रद्धा। श्रद्धा कहती है कि क्या हुआ, क्या याद कर रही हो। तब कहती है कि अच्छा ध्रुव की टचिंग याद कर रही हो, कैसे टच किया, और उसे बहुत गंदी तरीक़े से चारों तरफ टच करती है, जो कि अदिति को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। कहती है कि अदिति जो होती है वो कहती है कि मैम ये क्या कर रही हैं आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। तभी जो यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो क्या करती है कि अदिति का गला दबाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक तुम्हारी बहन थी तो अभी भी वो भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मेरे और ध्रुव के बीच में आ गई, और यहाँ पे अब तुम पड़ी हुई हो मेरे और ध्रुव के बीच में, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो उसको गला दबाते हुए यहाँ थपकी देख लेती है कि अदिति को वो गला दबाई हुई है। तभी अदिति को वो गला दबा पे सोफे पे एकदम पटकी रहती है। तभी वहाँ पे सभी जाते हैं और यहाँ पे छुड़ाते हैं, और जो वानी होती है वो कहती है कि ये क्या कर रही थी श्रद्धा, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी मैनर्स नाम का चीज़ है, आखिर में तुम अदिति का गला क्यों दबा रही थी। तभी यहाँ पे सभी लोग पूछते हैं कि आखिर में श्रद्धा तुम अदिति का गला क्यों दबा रही हो, क्यों इसे परेशान कर रही हो। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो भड़क पड़ती है और कहती है कि ये हमारे और ध्रुव के बीच में आ रही है, क्योंकि ये मतलब ध्रुव पे गलत नज़र डाल रही है। तभी यहाँ पे जो कोसी होती है वो कहती है कि इतनी अच्छी तो बेचारी है, क्यों इसको परेशान तुम करती रहती हो। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा वो कहती है कि आप लोग को ये बेचारी दिख रही है, जैसे इसकी बहन थपकी थी वैसे ही अब ये भी है, ये भी मेरे और ध्रुव के बीच में आ रही है। तभी वहाँ पे ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि ये नहीं, अदिति नहीं, बल्कि तुम आ रही हो हमारे और अदिति के बीच में श्रद्धा। यहाँ पे सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं ध्रुव की बातें सुन के कि आखिर में ये ध्रुव कह क्या रहा है। तभी यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो श्रद्धा को इतना डांटता है, कहता
कहता है कि यहाँ पे तुम हमारी और अदिति के बीच में आ रही हो क्योंकि अदिति से मैं प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पे घर के सभी सदस्य एकदम चौंक जाते हैं कि अब ये क्या नज़ारा है, मतलब ये क्या बात है। तभी यहाँ पे जो वसुंधरा जी जो होती हैं, मतलब घर के सभी सदस्य खुश भी होते हैं लेकिन एक तरफ से चौंक भी जाते हैं। तभी यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो रोने लगती है और कहती है कि देखा मम्मी जी, ये हमारे ध्रुव को आखिर में छीन ही ली है अदिति। तभी यहाँ पे वसुंधरा जी जो होती है वो कहती है कि एक मिनट श्रद्धा, अब तुम बोली तो बोली लेकिन इसके आगे बोलना नहीं। मुझे तो बहुत खुशी है कि मतलब ध्रुव को उसका प्यार मिल गया। यहाँ पे जो वसुंधरा जी जो होती हैं वो आती हैं, अदिति से पूछती हैं कि क्या बेटा सच, ये बात सच है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तभी अदिति भी जो होती है वो हाँ कर देती है कि हाँ मम्मी जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे जो मतलब वसुंधरा जी जो होती हैं उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कहती हैं कि अब मैं थपकी के भी जो हिस्से का प्यार था वो मैं यहाँ अदिति को दूंगी। यहीं एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब